वक्त हो चला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर हमारे स्पेशल शो पोल खोल का। हमारे संवाददाता अक्षय विनोद शुक्ला आज मालाबार हिल्स में हैं और ये मुंबई का बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ राजभवन, सीएम हाउस और बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों के बंगले हैं, तो चौल भी मौजूद हैं। बड़े बिजनेसमैन भी यहाँ रहते हैं और अभिनेता भी रहते हैं। क्या है मालाबार हिल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण, देखिए स्पेशल शो पोल खोल में। तंग गलियों में बसा एक ऐसा जहां सपनों को पंख मिले तो मेहनत को आसमां। हम बात कर रहे हैं मुंबई के चॉल्स की। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ और आज पोल खोलने के लिए हम उन चॉल्स का रुख करेंगे जो मुंबई की पहचान है, जहां आज़ादी की लड़ाई का जिक्र है, जहां बड़े बड़े आपको एक्टर्स का जिक्र मिलेगा जिनका वास्ता माया नगरी मुंबई से है, तो जहां मेहनतकश लोगों की बातें होती है, जहां एक रिश्ता अपने आप बसता हुआ नजर आया है। आज उन चॉल्स का क्या हाल है, यही तो पता लगाना है। और जनता जब बोलती है तो पोल तो खोलती है। आइए मिलते हैं चॉल्स में बसी जनता से और जानते हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं, उनके क्या सपने हैं। अच्छा, ये चॉल में जैसे आप लोग ऐसे खड़े होते हैं, यहीं से ऑर्डर भी दे देते हैं सब्जी वब्जी कुछ? वो अभी तो फोन आ गया है तो उसके ऊपर भी बोल देते हैं, वो आके देके जाता है। नहीं तो पहले ऐसे ही चिल्लाते हैं। नेता वेता लोग आते हैं इधर आप लोगों के? नेता लोग को बहुत कम आते हैं। एक लोढ़ा साहब 2-3 बार आके गए अपने बीजेपी के। तो ठीक काम कर रहे हैं। वो तो 6 बार से यहाँ विधायक है ना? हाँ, विधायक है, वो काम कर रहे हैं, मतलब वो मदद भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। वोट किसको देते हैं ये तो बताते हैं ना? वोट देंगे ना, लेकिन देंगे लेकिन बताते नहीं हम लोग। हम बताते हिंट नहीं करते नहीं, एक दूसरे को नहीं बताते हैं। हाँ, ये कैसे? आपने तो 7 फेरे लिए होंगे, सब बताएंगे, नहीं फिर भी नहीं। शिवसेना राष्ट्रवादी युति की सरकार भी आने वाली है। तो लोकसभा में जो असर देखने को मिला, विधानसभा में वो लोकसभा में ना फेक नैरेटिव चलेगा, ना वोट जिहाद चलेगा। इस बार जनता का राज चलेगा। तो लोकसभा में कैसे चल गया था? वो लोकसभा बीत गया, अभी आगे की सुधी ले, आगे क्या होने वाला वो देखिए। अच्छा, नेताजी आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, ये आम पब्लिक के पास परसेप्शन होता है। लेकिन आप कैबिनेट मंत्री होने के नाते, चाहे इस साल की बात हो, आसपास के लोगों की बात हो, उनके लिए क्या करेंगे? मैं हर समय उनके साथ में रहता हूँ। मैनिफेस्टो की कोई वैल्यू नहीं। लोगों को जब जरूरत है तो जनप्रतिनिधि उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए और लोगों को विश्वास होना चाहिए कि जब हमारी जरूरत होगी जनप्रतिनिधि हमारे लिए आएगा। वो मैं करता हूँ। अच्छा, चलिए, आपकी बातों पे अभी मैं भरोसा कर रहा हूँ। ये डब्बा है, ये हमारे साथ हमेशा रहता है क्योंकि इसमें लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं। आप इसमें कौन सी 4 चीज़ें अब जनता के लिए लेकर आने वाले हैं जो पहले उन्हें नहीं मिली, अब मिलेंगी? रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को इजी करेंगे। हर घर के अंदर अपन महानगर की गैस पहुँचे, फुटपाथ लोगों के लिए पैदल चलने लायक बने, पानी की सप्लाई बढ़े और जो पार्किंग के ऊपर खड़े खड़े फोटोग्राफी होती है वो फोटोग्राफी बंद हो। तो ये अभी क्यों नहीं हो पाया, लोग तो ये भी पूछेंगे। अभी भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है, आगे कमिटमेंट के साथ में होगा, फास्ट होगा। हाँ जी। जब चॉल की बात हो रही थी, एक चॉल पर खड़े होने के बाद मुझे एक हिस्सा बड़ा खूबसूरत नज़र आया जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं। ये आपको पूरी तरीके से गोवा की याद दिला सकता है। ये खुताची वाड़ी है और ये सबसे पुराने इलाकों में से एक है। जब आप इस हिस्से में आते हैं गिरगांव में, या जिसे मालाबार हिल्स विधानसभा सीट कहा जाता है, तब आपको ऐसे कई सारे घर देखने को मिलेंगे जहाँ यहाँ पर चॉल में छोटे छोटे कमरे में लोग जी रहे हैं। वहाँ यहाँ बंगलोज आपको नज़र आते हैं और ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराने बंगलोज हैं। यहाँ चॉल भी बनी हुई है और इसमें रहने वाले जो लोग हैं कैथोलिक समाज से भी जुड़े हुए जो ज़्यादातर हैं, क्योंकि ये खोज समाज जो नाविकों को रास्ता दिखाते थे उनके द्वारा बसाया गया था, इसलिए इसको खुताड़ी वाड़ी कहा जाता है, खुताची वाड़ी। कोई भी ऐसा चेहरा दिखता है कि वो अगर सरकार में आए तो बेहतर हो सकता है? यू थिंक सो? मैं अभी जब ये कोशिश करते हैं ये सब रिस्टोर करने के लिए, सबसे बड़ा हेल्प मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे से मिला। और जिस दिन उद्धव ठाकरे उनका कुर्सी से निकल गया, वही दिन ये जगह के एमएलए आया और एक बंगला तोड़ दिया। जैसा वही दिन वो
एरीमेल कॉलोनी को उनका कार शेड उधर बनाया, तो मैं सिर्फ वो बोलना चाहिए। अब जिस स्टॉल में मैं पहुंचा हूं, यहाँ पहुंचने के बाद आपका रोम रोम देशभक्ति से भर जाएगा। दरअसल ये वो जगह है जिसने आज़ादी की लड़ाई की पटकथा लिखी, श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने, जहाँ पर ये फैसला लिया कि लोगों से संवाद साधना है तो आपको धार्मिक आयोजन का भी जरिया बनाना होगा। और यहाँ पर उन्होंने गणेश जी की स्थापना की थी, गणेश पंडाल लगाया गया था जिसमें सारे लोग यहाँ आते थे और उनसे संवाद स्थापित किया जाता था कि आगे क्या कुछ किया जा सकता है। अभी भी गणेश जी की स्थापना होती है। गणेश जी का कंटिन्यूसली 132 वर्ष, जब लोकमान्य तिलक ने जब ये किया, आह्वान किया था, तभी पहला ये गणेश उत्सव ये साल में ये चालू हो गया। यहाँ लोग एक साथ मिल के उन्होंने ये किया, और वो टाइम में माहौल ही अलग था। माहौल वो था कि सब बड़े नेता लोग आते थे, उनका सब लेक्चर्स होता था, उनका सब ये लोगों को कैसे ये करना है, अपने आज़ादी की लड़ाई कैसे लड़नी है और हम लोग का क्या है, ये सब वो लोग एक्सप्लेन करते थे, तो सब लोगों को मालूम हो जाता था और एक साथ में सब लोग ये करके आज़ादी मिल गई। अब बाहर से अच्छा दिख रहा है, लेकिन अंदर जाओगे तो 100 स्क्वायर फीट का घर है, किसी का 80 स्क्वायर फीट का घर है। जैसा आपने पहले ही पूछा कि टॉयलेट कहाँ है, तो किसी के यहाँ टॉयलेट घर पे नहीं है। आज तो ज़माना बदल गया है, लोग अच्छे अच्छे स्कूल में जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, आजू बाजू की दुनिया देखते हैं। इंटरनेट की वजह से उनको पता चल रहा है कि डेवलपमेंट क्या है, कैसे प्रोग्रेस कैसे हो गया है, ज़रूरतें भी बढ़ी हैं। ज़रूरतें बढ़ गई, लाइफस्टाइल अपनी चेंज हो रही है, तो उनको भी इच्छा होती है कि लाइफस्टाइल अपनी चेंज करें। तो ये जो रीडेवलपमेंट का है वो तो चल ही रहा है। वो तो लाइफ में परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि परिवर्तन चेंज इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। चेंज बदलता नहीं है, चेंज हमेशा कांस्टेंट है, हमें भी वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। हेरिटेज तो है, तो क्या है, हेरिटेज हमारा गणेश फेस्टिवल है, चौल तो हेरिटेज है ही, वो चलता रहेगा, है, वो तो चलता रहेगा, परंपरा से वो तो चलता रहेगा। हर चीज़ मैं पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम जिस जगह पर आए हैं, इस जगह का उद्देश्य था एक स्वतंत्र भारत का सपना देखना, स्वराज का सपना देखना, जिसकी अलख यहाँ से जगी थी। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि इस जगह पर पहुँचने के बाद जो तमाम नेता भी हैं वो भी उस पाठ को एक बार फिर से याद करें। अगर उस पाठ को याद कर लेते हैं तो जाहिर तौर पर उन्हें समझ में आ जाएगा कि उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। देखिए, इस चौल में जब आप जाएंगे, नीचे ऊपर इस तरीके से रूम बने हुए हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रेंट से रहते हैं अभी 1 साल से। उसके पहले भी चौल में भी रहे हैं, लेकिन अभी रीडेवलपमेंट का काम चालू है तो टेम्पररी यहाँ पे रह रहे हैं। आप जहाँ रह रहे थे वहाँ रीडेवलपमेंट का काम? हाँ हाँ। तो अभी कितना है यहाँ पे रेंट, कितना होता होगा? 25-30,000 तो है मंथली। 25-30,000? गिरगांव में रेट्स यही है, 20,000 में तो एक ही रूम मिलेगा। तो चुनाव में आपको लग रहा है कि यहाँ से तो लगातार एक ही आदमी को बार बार आप लोगों ने जिताया, तो कुछ चेंज या वही पे कंटिन्यू है? ये डिपेंड ऑन, जैसे मैं नहीं बोल सकता हूँ हाउ इज़ अ डेवलपमेंट। जो आदमी कम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है उसके ऊपर पब्लिक दे रही है। जो दूसरा आदमी है वो कभी का है, वो क्या काम कर रहा है। काम हो रहा है क्या? काम तो हो रहा है ना, तो डेवलपमेंट काय के लिए बोले।